अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ठीक है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि एंजाइम क्या है, उसके इंट्रोडक्शन वगैरह हमने पढ़ा था। सेकंड लेक्चर के अंदर आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम पढ़ेंगे। एंजाइम की जो खसूसियात है हमारे पास, वो आज हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट मोस्टली प्रोटीन्स। बायोकैटालिस्ट हमने पढ़ लिया कि जानदारों के अंदर जो स्पीड अप करे, इसे केमिकल वगैरह जो कि स्पीड अप करे, बूस्ट करे किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसे हम कैटालिस्ट बोलते हैं। लेकिन हम जब जानदारों के अंदर की बात करें तो इसको हम बायो मिला के कहेंगे, बायोकैटालिस्ट। ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीनियस होते हैं। इसकी जो है हमारे पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, फोल्डेड चेन लाइक अमीनो एसिड्स विथ अ स्पेसिफिक शेप। हमारे पास 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। एक तो हमारे पास लीनियर होते हैं, जैसे अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, इसे लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा हमारे पास एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर के होते हैं, इसे जिसे हम इसको प्राइमरी, इसको सेकेंडरी। और तीसरा टाइप है हमारे पास इस तरह से फोल्डिंग। ठीक है। जिसे हम टर्शरी या 3D शेप के जो है प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। इसके अलग अलग जो है हमारे पास इसके जो है अमीनो एसिड मिलकर सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, या इनके अंदर जो है कई चेन जो है एक किस्म के चेन्स मिलकर इस तरह के जो है वो एक किस्म का 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो एंजाइम बना हुआ है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर से, टर्शरी प्रोटीन से या टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन से हमारे पास बना हुआ होता है। दिस शेप डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। हमें जाहिर से पता चलता है हमारे पास अमीनो एसिड की सीक्वेंस से हम इसको डिटरमाइन करते हैं हेल्ड टुगेदर बाय बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके अंदर जो बॉन्डिंग होता है वो मोस्टली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हमारे पास जो अमीनो एसिड अटैच रहते हैं एक दूसरे से किसी न किसी बॉन्ड के जरिए रहते हैं, वो या तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है या हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये हमारे पास फोल्डिंग जो होते हैं, इनके बीच जो है हमारे पास एक किस्म का बॉन्डिंग होता है, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दूसरा हमारे पास एंजाइम का कैरेक्टर होता है। एंजाइम जो है स्पीड अप करते हैं किसी भी रिएक्शन को बाय ब्रिंगिंग रिएक्टेंट टुगेदर एंड reducing the activation energy required to start a reaction। ठीक है। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया कि हमारे पास एंजाइम जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। फॉर एग्जांपल किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल कोई 100 के करीब जो है जूल एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे कि कहें वो 30 या 40 जूल पे काम हो जाता है। ये एग्जांपल है, ऐसे समझे। जैसे कि हम कहें कि ये भाई हमारे पास जो है एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी है। जैसे मैं कहूँ ये 100 जूल है। 100 जूल पर जब हमारा केमिकल रिएक्शन पहुंचता है तो परफॉर्म हो जाता है ए, और बी जो है हमारे पास मिक्स होकर यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है सी, जब हम 100 जूल तक एनर्जी देते हैं। लेकिन जब हम एंजाइम को यूज कराते हैं तो यहाँ से इसे समझें, यहाँ 30 पे आकर जो है हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जो है कम से कम टाइम लगता है और कम से कम एनर्जी लगता है जो है किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, जो हमें प्रोडक्ट से और जो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है व्हेन एंजाइम स्टार्ट केमिकल रिएक्शन कैटलाइजेस द reaction hence does not utilize itself, which means a little even or a little amount of enzyme can start a reaction and catalyze itself firstly। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें बताया गया कि कोई भी एंजाइम को जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कराता है, कि उसमें जो है खुद खर्च नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ए और बी को जब हम रिएक्ट कराते हैं तो इनसे जो प्रोडक्ट बनता है, बीच में एंजाइम जो यूज होते हैं हमारे पास, वो खुद यूज नहीं होते, इसे समझे। ये इस किस्म के जो है हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो इनके नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खुद यूज नहीं होते। जैसे कि हम किसी चीज को किसी के ऊपर यूज करें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कैंची हो जिसे हम कपड़े को काटें तो कैंची को कोई फर्क ना पड़े, इसी तरह से एंजाइम जो है खुद ब खुद किसी चीज को जो है ऐसे समझे स्टार्ट कराता है, या रिएक्शन को, या रिएक्शन के अंदर यूज होता है, तो इनके ऊपर जो है कोई असर नहीं पड़ता, ये खुद यूज नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता। और जो है लिटिल अमाउंट हमारे पास लिटिल अमाउंट में जितना भी एंजाइम हो, वो हमारे पास खुद जो है कई रिएक्शन परफॉर्म करा सकता है, लेकिन वो खुद यूज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास चौथे पॉइंट है। चौथे पॉइंट में कहा गया है देयर प्रेजेंस डज नॉट इफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ अ एंड प्रोडक्ट। हमारे पास एंजाइम के यूज कराने से जो है, या तो प्रॉपर्टी, किसी भी चीज की जो प्रॉपर्टी है, हमारे पास रिएक्टेंट हो या हमारे पास प्रोडक्ट हो, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ पर एंजाइम को हम यूज तो कराते हैं, लेकिन एंजाइम वैसे का वैसा रहता है, तो प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं छोड़ता, या प्रोडक्ट की नेचर को चेंज नहीं करता, इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, नेचर वैसे का वैसा रहता है। क्योंकि एंजाइम ऐसे समझे इसको बूस्ट कराता है, खुद यूज नहीं होता, तो इसके यूज ना होने से जो है हमारे प्रोडक्ट वगैरह पे कोई असर नहीं पड़ता। रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये है फॉर एग्जांपल हमारे पास एंजाइम है, इसके ऊपर ये हमारे पास ऐसे समझे रिएक्टेंट है
जो कि यहाँ से लगकर बाद में जो है प्रोडक्ट निकलेगा। इस रिएक्टेंट को हम सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। जो एंजाइम जिसके ऊपर काम करेगा उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। दे आर वेरी स्पेसिफिक इन नेचर, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एंजाइम हो वो खास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं शेप के एतबार से कहूँ तो हमारे पास जैसे कहें कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर हैं, इनके ऊपर भी एंजाइम काम नहीं करेगा, और ये जो है इसके ऊपर भी एंजाइम काम नहीं करेगा, और इसके ऊपर भी एंजाइम काम नहीं करेगा। खास किस्म के जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे या सबस्ट्रेट होंगे उनके ऊपर ही एंजाइम काम करेगा। खास किस्म के शेप या ऐसे कहें खास किस्म के जो है हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे उनके ऊपर जिसके ऊपर एंजाइम को काम करना पड़ेगा उसके ऊपर जो है खास किस्म की चीजों के ऊपर वो काम करेगा। वैसे उनके ऊपर कितने भी सबस्ट्रेट पड़े हुए हों उनके ऊपर काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है रिएक्टेंट्स ऑफ एंजाइम आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ठीक है। अ सिंगल एंजाइम कैटलिस्ट ओनली सिंगल केमिकल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस। हमारे पास एक सिंगल जो एंजाइम है वो एक ही चीज के ऊपर काम करेगा। यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि जो है सिंगल एंजाइम जो है एक ही हमारे पास चीज के ऊपर काम करेगा एट अ टाइम। जितने भी साइड में पड़े हुए हों उनके ऊपर ये काम नहीं करेगा, सिंगल चीज पे ये काम करेगा और स्पेसिफिक चीज पे काम करेगा। और 2-3 पॉइंट बचते हैं हम स्टोरेज पे। अगला पॉइंट है हमारे पास एंजाइम के पास एक जो है पोर्शन होता है जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। A portion of enzyme where substrate attached with enzyme it's called active site. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसका जो है एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। यहाँ पर एक किस्म का सबस्ट्रेट आके अटैच होता है, इसे हम सबस्ट्रेट कह सकते हैं। और ये जो है साइट है, ये जो खड्डा बना हुआ है इसके अंदर बॉडी के अंदर या एंजाइम के अंदर, ठीक है, एंजाइम के बॉडी के अंदर जो खड्डा बना हुआ है इसको हम एक्टिव साइट कह सकते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। हमारे पास जिस तरह का शेप होगा उस तरह का सबस्ट्रेट होगा, या सबस्ट्रेट के अपोजिट का शेप होगा जिसके अंदर जो है सबस्ट्रेट बैठ सके और फिट आ सके इस एक्टिव साइट के अंदर, ठीक है। दे आर सेंसिटिव टू इवन अ माइनर चेंज इन पीएच, टेम्परेचर एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं, हीट अगर टेम्परेचर वगैरह बढ़ गया तो एंजाइम जो है डीनेचर हो गए, या जो हमारे अंदर जो बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल पीएच वगैरह बढ़ गया वो भी जो है एंजाइम को मुतासिर करता है। और सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है फॉर एग्जांपल ज्यादा या कम जो है सबस्ट्रेट की वजह से भी एंजाइम की नेचर जो है वो मुतासिर हो सकती है, या एंजाइम जो है हमारे पास मुतासिर हो सकते हैं। सम एंजाइम रिक्वायर कोफैक्टर फॉर देयर फंक्शनिंग। A cofactor is non-proteinous substance which may be organic or inorganic. कोफैक्टर क्या है? हमारे पास एक एंजाइम का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम एंजाइम को कहते हैं कि एंजाइम जो है प्रोटीनियस नेचर होता है, लेकिन इसके साथ कोई कोई एंजाइम ऐसा होता है जिनके साथ एक किस्म का कोफैक्टर लगा होता है जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, जो मैंने यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जांपल ये जो है पूरा एंजाइम है ये प्रोटीनियस है, ये दूसरे वाला जो है हमारे पास नॉन प्रोटीनियस है, क्योंकि इसके साइड में जो है एक किस्म का स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है जिसको हम कोफैक्टर कह सकते हैं। कोफैक्टर जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, एक पार्ट है जो कि एंजाइम के साथ अटैच है, इसको हम कोफैक्टर कह सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी होता है किसी किसी एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए। वो हमारे पास कोफैक्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनऑर्गेनिक है, हमारे पास जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, फीरियम हो गया, और कॉपर हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है। और ऑर्गेनिक में हमारे पास हो गए जैसे एनएडीपी, एनएडी और एफएडी, ये जो है हमारे पास एंजाइम के अंदर जो है कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। ये दो किस्म के ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो सकते हैं। Many enzymes work in a sequential manner to produce a specific product. This pathway is called metabolic pathway. फॉर एग्जाम्पल कोई एंजाइम जो है सीरीज में काम करते हैं, एक एंजाइम जो है प्रोडक्ट को दूसरे के हवाले करता है, दूसरा तीसरे के हवाले, तीसरा चौथे के हवाले, उसके बाद जो है प्रोडक्ट बनता है और वो बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। इस सीरीज को या इस पैटर्न को या पाथवे को हम जो है मेटाबॉलिक पाथवे कह सकते हैं, जिसके अंदर कई एंजाइम मिलकर एक जो है कोफैक्टर जो है प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास activity of enzyme can be enhanced by activator and can be decreased by inhibitor. फॉर एग्जाम्पल किसी एंजाइम को जो है हम किसी एक्टिवेटर के जरिए उसको जो है उसकी काम करने की सलाहियत को बढ़ा भी सकते हैं और उसे इनहिबिट रोक भी सकते हैं, इनहिबिटर के जरिए उसको रोका जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एंजाइम जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतना बन गया कि अब प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है तो इसको स्टॉप कराना चाहते हैं, तो इनहिबिटर क्या है? एक किस्म का जो है चीज होता है, मॉलिक्यूल होता है जो कि एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है और एंजाइम की फंक्शनिंग को या एंजाइम को रोक देते हैं कि भाई अब जो है आपको काम नहीं करना, और एक्टिवेटर इसको जो है एक्टिवेट करते हैं या तेज कराते हैं काम करने में, ठीक है।
An enzyme inhibitor is a molecule that binds to an enzyme and decrease its activity. एंजाइम के साथ जो है ये एक्टिवेटर इनहिबिटर जो है हमारे पास वो अटैच हो जाते हैं और वो जो है इनहिबिट कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को कम कर देते हैं ताकि एंजाइम काम ना करे या वो जो है कम हो सके. Since blocking an enzyme's activity can kill a pathogen. फॉर एग्जाम्पल हम एक किस्म का पेनिसिलिन ड्रग होता है पेनिसिलिन जो कि बैक्टीरिया के ऊपर यूज करते हैं, तो उनके एक किस्म का इनहिबिटर है जो कि उनके एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है हमारे पास वो सेल वॉल वगैरह बना ना सके और वो जो है पैथोजन किल हो सके. किस तरह से? उसकी जो एंजाइम्स हैं उनको हम इनहिबिट कर देते हैं, उनके एंजाइम्स को हम बंद कर देते हैं ताकि वो काम ना करें और वो जो है इनहिबिट होकर हमारे पास मर जाएं. ठीक है, ये आज का टॉपिक था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम. और इसके बाद हम जो आने वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, टेम्परेचर वगैरह ये चीजें, पीएच हम कल आने वाले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें. ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम.